Hello students, welcome to Vision Unlimited. So in this video, I will be starting chapter 4, determinants of class 4. Now what is determinant? We all have studied linear equations in two variables in class 10th. पढ़ा है हमने linear equation का standard format क्या था? a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Now can we represent these equations with the help of matrices? Can we represent? Let's check. If I write one matrix as A1, B1, A2, B2 and second matrix is, this is of order 2 cross 2. Now see, this is a matrix of order 2 cross 2 and this is the matrix of order 2 cross 1 which is having two elements x and y. Is matrix multiplication possible? Yes, it is possible, and resultant matrix will be of order 2 cross 1, 2 rows and 1 column. So resultant will be equal to 2 and 1 column. Done. So it means we can write this set of linear equations in terms of matrices as a product of matrices on this side और यहाँ पे मेरे पास यहाँ। अब मैंने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि ये जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इनका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, मींस यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। वी हैव ऑलरेडी डन द कंडीशंस, हमने कंडीशंस पढ़ी है। कंडीशन क्या थी? a1 over a2 is not equal to b1 over b2, यही था ना। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 b2 माइनस b1 a2। अब मैं इसको एक साइड में ले आती हूँ, a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, यही बनेगा। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैज अ स्पेशल मीनिंग हियर, बिकॉज अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो इन सेट ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। इट मींस दिस हैज सम स्पेशल मीनिंग। और यही इक्वेशंस अगर मैं 2 वेरिएबल्स के लिए लिख रही हूँ तो सेम सेट ऑफ इक्वेशंस आई कैन राइट फॉर 3 वेरिएबल्स। तो वहां पर इंस्टेड ऑफ 2 इक्वेशंस आई विल बी हैविंग 3 इक्वेशंस। हाउ कम? x y z, 3 वेरिएबल्स मेरे पास कौन से रहेंगे? x y and z। और मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी कितनी होंगी? 3। क्यों? क्योंकि 3 अननोन्स, 3 इक्वेशंस, 3 कंडीशंस नीडेड टू फाइंड देयर वैल्यूज। ठीक है, ये चीज है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। मींस इसका स्पेशल मीनिंग होगा अगर मुझे मैट्रिसेस को यूज करके लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है। यही चीज मुझे बेसिकली मैट्रिसेस को कहाँ यूज करना है? इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। उसको अगर मुझे यूज में लेके आना है, इट मींस दिस एक्सप्रेशन हैज सम स्पेशल मीनिंग। और ये क्या है? दिस इज द वैल्यू अटैच्ड विद एवरी मैट्रिक्स। मींस इस मैट्रिक्स के साथ में अगर आप इस मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर के साथ में रिप्रेजेंट करते हो, दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? द वैल्यू अटैच्ड विद एवरी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो मैट्रिक्स की वैल्यू, और यू कैन से डिटर्मिनेंट दैट इज वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? सबसे पहले वो देखते हैं। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को मैं कैसे डिनोट करती थी? ऐसे ही करती थी ना, a1 b1 a2 b2। दिस वाज द मेथड टू एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। अब जो डिटर्मिनेंट है, दैट इज द पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज अटैच्ड टू दिस मैट्रिक्स, इज गिवन बाय ये सिंपल स्ट्रेट लाइन a1 b1 a2। डन। Now how to find its value? यहाँ पर तो आपको पता चल गया, इधर और इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया आंसर a1 b2 माइनस a2 b1 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली निकल गई, a1 b2 माइनस a2 b1। इसकी वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली आ गई। Now what to do if you get 3 cross 3 मैट्रिक्स? 3 cross 3 में तो ऐसे नहीं होगा ना, 3 cross 3 में तो ऐसा नहीं होगा। अब हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इन दैट केस, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। हाउ टू एक्सपैंड अ मैट्रिक्स, हाउ टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए पहले मैं 2 सिंपल सी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, इसको मैं रब कर रही हूँ। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है? सी, इफ आई एम टेकिंग, अब मैं 2 क्रॉस 2 की पहले बात कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 में मेरे पास में डिटर्मिनेंट, नो माइनर और कोफैक्टर जो है, इट इज रिलेटेड विद डिटर्मिनेंट ओनली, नॉट मैट्रिक्स। ये किसके साथ रिलेट होता है? डिटर्मिनेंट के साथ। अब मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं a11 a12 a21 a2। डन।
इफ आई हैव टू राइट द माइनर, माइनर जो होता है वो एलिमेंट का होता है डिटर्मिनेंट। सपोज आई हैव टू राइट माइनर ऑफ A11 इन डिटर्मिनेंट A। ये अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है, उसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो माइनर ऑफ A11 लिखना है मुझे डिटर्मिनेंट A, मींस इस एलिमेंट का मुझे माइनर लिखना है। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा? बाय डिलीटिंग दैट रो व्हिच कंटेन्स दिस एलिमेंट। इस रो को डिलीट कर दीजिए एंड ऑल्सो डिलीट दैट कॉलम व्हिच कंटेन्स दिस एलिमेंट। व्हाट यू आर लेफ्ट विद A22, मींस माइनर ऑफ A11 विल बी इक्वल टू A22। डन। सिमिलरली if you are having 3x3 मैट्रिक्स, अब एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए, जो डिटर्मिनेंट है दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको पता चल जाएगा जब हम वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलिए 3x3 के लिए हम डिस्कस करते हैं माइनर क्या है। लेट मी टेक 3x3 डिटर्मिनेंट फर्स्ट। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब सपोज मुझे A22, मुझे इसका माइनर निकालना है, तो माइनर क्या बनेगा यहाँ पे? माइनर ऑफ A22 इन डिटर्मिनेंट A, ये क्या होगा? लेट्स चेक। A22 in determinant A. What was the method? To delete that row which contains this element and to delete that column which contains this element. What you are left with? यहाँ पर क्या बचेगा? उसको छोड़ के यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आ गए ना, तो उन 4 एलिमेंट्स को आपको डिटर्मिनेंट में लिख देना है। तो वो क्या बन जाएगा? A11, A13, A31, A33. So this is the value of the minor and minor is denoted like this, M11। अब 11 वाले एलिमेंट की मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो इट इज गिवन बाय कैपिटल दिस। हियर अगेन यू आर फाइंडिंग इट फॉर A22, तो ये इज गिवन बाय डन। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये क्या बन जाएगा? A11, A33 minus A31, A13। Got it? This will be the value of this minor. Next we will be discussing what is cofactor. अब माइनर से ही कोफैक्टर बनता है और एक्चुअल यूज जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में निकालने के लिए आता है दैट इज कोफैक्टर। माइनर का कोई यूज नहीं होता है। अब कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, लाइक माइनर वाज गिवन बाय कैपिटल M, तो कोफैक्टर को मैं किससे डिनोट करती हूँ? कैपिटल C के साथ। अब मेरे पास यही वाला सेम डिटर्मिनेंट है, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है इसी एलिमेंट का, so it will be given by C11। कोफैक्टर इज इक्वल टू, कोफैक्टर क्या होगा? -1 रेज टू पावर, जहां पर जिस रो में और जिस कॉलम में वो लाई कर रहा है, ith रो एंड jth कॉलम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ith रो मीन्स 1, jth रो कॉलम मीन्स 1, 1 + 1 ऊपर ऐड हो गया into mij, that is M11। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? -1 raised to power 2, it will be 1 only, so means here minor will be equal to cofactor। Done। What about this case? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर भी सेम आएगा, C22 निकालना है मुझे। here -1 will be equal to, रो कौन सी है? सेकंड, और कॉलम कौन सा? सेकंड, तो it will be 2 + 2, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा? M22। M22 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, ये क्या बन जाएगा? -1 raised to power 2 + 2, that is 4, it will come out to be 1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इसका वैल्यू भी सेम आ जाएगा, A11, A33 minus A31, A13। आ गया मेरे पास कोफैक्टर का वैल्यू। डन। नेक्स्ट वी विल फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर इज क्लियर, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं कोफैक्टर निकालूं इस एलिमेंट का, देखिए इसका निकालते हैं A23 का, तो मेरे पास क्या आएगा? लेट्स चेक। C23 विल बी इक्वल टू -1, कौन सी रो में आएगी? सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, M23। M23 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। M23 क्या हो जाएगा? इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करो, तो बाकी क्या आएगा? A11, A12, A11, A12, A31, A32। मीन्स को फैक्टर में कुछ भी नहीं है, को फैक्टर में आगे एक साइन का एडिशन हो जाता है,
-1 raised to power I plus j. I stands for particular row in which it is lying and j stands for particular column in which it is lying. m साथ में minor as it is आ जाता है. Means cofactor is the product of -1 raised to power I plus j into minor. Done. And minor is obtained by deleting that very row and that very column which contains an element, and the remaining portion will be your minor. Done. Okay, next let's see how to expand or how to find the value of a determinant. चलिए, अब value of a determinant क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं उसको किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के साथ एक्सपैंड कर सकती हूँ. एक्सपैंड का मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप चूज कर लो अपनी चॉइस का. अब मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ. फर्स्टली आई एम टेकिंग 2 क्रॉस 2 A B C D. अब यहाँ पर इफ आई चूज दिस फर्स्ट रो मैंने अपनी बेस ले ली, तो ये वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू सम. इसको बाद में डेफिनेशन में बाद में बोलती हूँ. ये जो एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट A इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 1 1 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा? C11. अब इस रो में और कौन सा एलिमेंट आ रहा है? B. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा? C12. अब C11 कोफैक्टर ढूंढते हैं. इसका कोफैक्टर क्या होगा? A इंटू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1. इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए, आपके पास क्या बचेगा? D प्लस B इंटू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू C12 कौन सा? ये वाला. इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करो, आपके पास क्या बचेगा? C. तो मीन्स आपके पास आंसर क्या आ गया? AD minus BC. डन. यही आंसर आना था, AD minus BC. This is the value attached to this determinant. Next I will be discussing if I expand. अब मैंने आपको बोला इस रो के साथ एक्सपैंड करो. अगर आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रो, अगर आप ये वाला कॉलम ले लेते हैं, तब ये क्या बनेगा? इसको चेक कर लेते हैं. यहाँ पे मुझे क्या करना है? इट विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया मेरा, B इंटू इसका क्या हो जाएगा? C12 प्लस B इंटू C22. कैलकुलेटेड. B इंटू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2, इसका क्या था? C. ये मैंने ऑलरेडी निकाला. प्लस B इंटू -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा? A. डन. तो ये मेरे पास क्या आ गया? BC माइनस BC प्लस AD, which is again same. AD minus BC same आया. So it means value of a determinant is the sum of the elements of any row or column with its corresponding cofactors. Means sum आप लेंगे किसका? elements को cofactors के साथ multiply करेंगे और उसका आप sum लेंगे. It will give you the value of determinant. अब हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट में ले लेती हूँ. 3 क्रॉस 3 के लिए कैसे खुलेगा? वहां पर 1 -1 2 3 1 4 0 4 और 5. ठीक है. अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है. अब देखिए, अगर मैं इसको इस कॉलम के साथ एक्सपैंड करूं, ठीक है. पहली बात, अगर ये जो कोफैक्टर्स वाला टेबल है, कोफैक्टर्स का जो प्लस और माइनस का साइन है वो सब में सेम रहने वाला है ना, चेंज तो नहीं होने वाला. तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 लूं तो कैसा जाएगा? यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि 1 1 है. ये क्या है? 1 2. तो ऑड पावर आई है, यहाँ नेगेटिव आएगा. यहाँ पे क्या है? 2 1 नेगेटिव, ऑड पावर आ रही है. यहाँ पे 2 2 पॉजिटिव आएगा. ये आपका 2 क्रॉस 2 के लिए ये होल्ड करता है. एंड व्हाट फॉर 3 क्रॉस 3? इट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. यही होल्ड करेगा. इस टेबल को आप याद रखिए, और इजी हो जाएगा आपके लिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना. अब देखो, मैं यहाँ से उठाती हूँ. फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका? 1 इंटू C11 प्लस 3 इंटू C21 प्लस 0 इंटू C31. 0 इंटू समथिंग, वो तो बहुत इजी हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो गया. इसका आंसर क्या होगा?
1 इंटू सी 1 देखिए पहले वहां पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो बाकी बचा हुआ इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करो, आपके पास क्या बचेगा 1 4 4 एंड 5। व्हाट फॉर दिस साइन, यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव, तो -3 इंटू इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, आपके पास क्या बचेगा -1 2 4 एंड 5 प्लस, खोल दीजिए इसको, ये क्या बन जाएगा 5 - 16 -3 इंटू -5 -8 प्लस, यही आएगा ना -5, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो -8। इट इज सिमिलर टू दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आल्सो व्हिच वी हैव स्टार्टेड इन क्लास 10। देखिए ऐसा ही था ना उसमें, 5 - 16 will give you -11, -3 8 9 10 11 12 13, तो ये कितना आ जाएगा -11 + 39 will give you +28। Got it? So this is the value, this is value attached to this determinant। ठीक है, so determinant मेरे पास क्या हो गया, determinant is the value attached to the matrix। ठीक है, एक मैट्रिक्स को, अगर मैट्रिक्स क्या है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है, वो जो अरेंजमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, अगर मुझे सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है देन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। थैंक यू।